नमस्कार, मैं यशवंत गायकवाड़। साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल न्यूज डेस्क है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज देश के हर खेत, हर चौपाल और हर किसान के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा है। 22वीं किस्त की अंतिम तारीख क्या है और कब वह शुभ दिन आएगा जब आपके बैंक खाते में सम्मान की राशि दिखाई देगी? कब मोबाइल पर वह संदेश बजेगा और कब आप निश्चिंत होकर कह सकेंगे, हाँ, किस्त आ गई? साथियों, आप सभी को पूरी स्पष्टता और जिम्मेदारी के साथ जानकारी देना जरूरी है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष का बजट विधिवत पारित किया जा चुका है और लगभग 18,000 करोड़ की राशि 22वीं किस्त के भुगतान के लिए आधिकारिक रूप से स्वीकृत की गई है। इसका अर्थ केवल घोषणा नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से सुरक्षित और प्रशासनिक रूप से अनुमोदित व्यवस्था है। धनराशि उपलब्ध है, आवंटन आदेश जारी किए जा चुके हैं और भुगतान प्रक्रिया अंतिम तकनीकी चरण में पहुंच चुकी है। साथियों, जब इतनी बड़ी राशि करोड़ों किसानों के खातों में भेजी जाती है तो यह कार्य केवल एक विभाग द्वारा नहीं किया जाता। इसमें वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, किसान कल्याण राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, बैंकिंग संस्थान और डिजिटल भुगतान प्रणाली मिलकर समन्वित रूप से कार्य करते हैं। प्रत्येक लाभार्थी का डाटा अपडेट किया जाता है, पुराने रिकॉर्ड का मिलान होता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि केवल पात्र किसानों को ही डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में राशि प्राप्त हो। इस बार विशेष रूप से रिकॉर्ड सत्यापन पर अधिक ध्यान दिया गया है। जिन किसानों के नाम में वर्तनी की त्रुटि थी, जिनका बैंक खाता लंबे समय से निष्क्रिय था, जिनका आधार नंबर खाते से लिंक नहीं था या जिनकी ई-केवाईसी अधूरी थी, ऐसे सभी मामलों को चिन्हित कर सुधार का अवसर प्रदान किया गया है। उद्देश्य स्पष्ट है, कोई भी पात्र किसान केवल तकनीकी त्रुटि के कारण वंचित न रहे। अब कई किसान भाइयों के मन में यह प्रश्न भी उठता है कि राशि क्यों नहीं बढ़ाई जाती? वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वर्ष में 3 किस्त दी जाती हैं और प्रत्येक किस्त 2,000 की होती है, अर्थात कुल 6,000 वार्षिक सहायता। यह राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहारा बनती है। बीज खरीदने, खाद और उर्वरक लेने, कीटनाशक खरीदने, डीजल भरवाने, सिंचाई खर्च वहन करने या छोटे कृषि उपकरणों के रखरखाव में यह सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना सीधे आपके बैंक खाते में पैसा भेजती है, बिना किसी बिचौलिए के। न कोई लाइन में लगने की आवश्यकता, न कोई अतिरिक्त फॉर्म भरने की जरूरत। यदि आपका रिकॉर्ड सही है तो राशि स्वतः खाते में स्थानांतरित होती है। अब बात करते हैं 22वीं किस्त की संभावित तारीख की। प्रशासनिक स्तर पर पहले 28 फरवरी से भुगतान प्रक्रिया प्रारंभ करने की तैयारी की गई थी और बैंकिंग सिस्टम को उसी अनुरूप निर्देश भी दिए गए थे। हालांकि क्योंकि पूरे देश में करोड़ों किसानों के खातों में एक साथ राशि ट्रांसफर की जाती है, इसलिए कई क्षेत्रों में यह संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि अंतिम तकनीकी मिलान और सत्यापन की प्रक्रिया के अनुसार मार्च महीने के पहले सप्ताह के भीतर चरणबद्ध तरीके से राशि खातों में प्रदर्शित हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कुछ किसानों को 28 फरवरी के आसपास राशि दिखाई दे सकती है, जबकि कुछ को मार्च के पहले सप्ताह में 24 से 72 घंटे या उससे अधिक समय लगना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। साथियों, यदि निर्धारित तिथि के बाद भी आपके खाते में राशि तुरंत दिखाई न दे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने बैंक से मिनी स्टेटमेंट या पासबुक एंट्री चेक करें, उसके बाद आधिकारिक पोर्टल पर लाभार्थी स्थिति अवश्य देखें। अधिकांश मामलों में राशि चरणबद्ध तरीके से पहुंचती है और कुछ समय बाद खाते में दिखाई देने लगती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति फोन या संदेश के माध्यम से यह कहे कि आपकी किस्त अटकी हुई है और उसे जारी करवाने के लिए शुल्क जमा करें, तो ऐसी किसी भी बात पर विश्वास न करें। योजना का लाभ पाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यह पूरी तरह निःशुल्क सरकारी सहायता है। आपको कुछ जरूरी बातों की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, बैंक खाता सक्रिय है या नहीं और भूमि रिकॉर्ड राज्य पोर्टल पर सही और अद्यतन है या नहीं। यदि भूमि का बंटवारा या स्थानांतरण हुआ है तो उसका रिकॉर्ड अपडेट कराना आवश्यक है। कई बार छोटी सी तकनीकी त्रुटि के कारण किस्त रुक जाती है, जिसे समय रहते ठीक किया जा सकता है। यह योजना केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि किसानों के सम्मान का प्रतीक है। सरकार का उद्देश्य यह संदेश देना है कि देश का अन्नदाता अकेला नहीं है। खेती की लागत बढ़ रही है, मौसम की अनिश्चितता बढ़ रही है,
बाजार की कीमतें बदल रही हैं। ऐसे समय में यह सहायता भले ही सीमित हो, लेकिन सही समय पर मिल जाए तो बड़ी राहत देती है। इसलिए कई स्तरों पर निगरानी रखी जा रही है ताकि भुगतान समय पर और सही तरीके से हो सके। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने गांव और आसपास के किसानों को भी सही जानकारी दें। यदि किसी की ई-केवाईसी अधूरी है तो उसे पूरी करवाने में सहायता करें। यदि किसी बुजुर्ग किसान को प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है तो उसका मार्गदर्शन करें। अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। आने वाले दिनों में जैसे जैसे फरवरी का अंतिम सप्ताह और मार्च का पहला सप्ताह निकट आएगा, बैंकिंग प्रणाली और अधिक सक्रिय होगी और भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से शुरू होगी। बहुत जल्द आपके मोबाइल पर संदेश आएगा, पासबुक में एंट्री दिखाई देगी और आप संतोष के साथ कह सकेंगे, हाँ 22वीं किस्त आ गई। विश्वास बनाए रखें, धैर्य रखें और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें।